हेलो फ्रेंड्स, क्यूरियस सबके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम लोग साइंस में क्लास 9th के साइंस में पढ़ रहे थे चैप्टर 1 जो कि था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। और साथ ही उसमें अब हम लोग जो पॉइंट पे पहुंचे थे वो था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है, और उस पॉइंट पे उसका पहला पॉइंट जो आया था वो आया था क्या, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, मतलब पार्टिकल जो मैटर का होता है उसके बीच में स्पेस होता है। ठीक है, अगर हम देखें मैटर के पार्टिकल को तो वो अगर हम इस हिसाब से कुछ उसको सजाते हैं ऐसा, तो हमको उसके बीच में स्पेस देखने को मिलता है। ठीक है, अगर इस हिसाब से सजाएं तो कहीं भी अगर आप इस देखते हैं तो यहाँ 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 बीच में स्पेस आपको देखने को मिलता है। तो इसमें कुछ एक्टिविटी बताई गई है, एक्टिविटीज को आपको करना है, उस हिसाब से फिर आपको देखना है। ठीक है, क्या उसके बीच में पार्टिकल होता है, मतलब पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है या नहीं होता है, इसको देखना है। तो आपको नॉर्मल है कि आप बीकर लेते हैं या कोई भी आप ग्लास भी ले सकते हैं, घर में जो यूज करते हैं ग्लास हम लोग उसको भी ले सकते हैं, बीकर को भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। इसमें आप वाटर को ले लीजिए, जनरल वाटर जो होता है, पानी लीजिए। और पानी लेने के बाद क्या करना है आपको, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे अभी आपको मैंने बताया था पोटेशियम परमैंगनेट का आप यूज कर सकते हैं, या फिर जो जंगली कलर आता है उसमें भी दाना होता है, यानी उसमें भी पार्टिकल होते हैं, आप उसको आसानी से उठा सकते हैं चिमटे की सहायता से। और फिर क्या है, क्या आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, इंक ले सकते हैं, अगर लिक्विड में आते हैं तो इंक है, हनी है, ये सब लिक्विड में आ जाएगा। अगर सॉलिड में लेना चाहते हैं तब आपका वो सब आएगा। तो इसमें आप क्या करते हैं, क्या एक दो पीस जो है पोटेशियम परमैंगनेट का डालते हैं। ठीक है, और हिलाना बिल्कुल भी नहीं है इसको, वैसे ही क्लास के एक कोने में आप जहां आप प्रैक्टिकल करते हैं वहां पे इसको आप रख सकते हैं, जिसमें भी डालते हैं। अगर कुछ भी डाल रहे हैं इसमें, कलर वगैरह भी यूज करना चाहते हैं आप तो कर सकते हैं, मतलब ऊपर से इसमें डाल देना है और छोड़ देना है, मिलाना नहीं है, घोलना नहीं है उसको। वैसे ही आप क्या करेंगे, दूसरे किसी में एक में इंक डालेंगे, एक ड्रॉप या दो ड्रॉप इंक का डालेंगे, एक में हनी डालेंगे। ठीक है, एक ड्रॉप या दो ड्रॉप, मिलाना नहीं है, वैसे छोड़ देना है, वो चीज करके देखना है। और हम अक्सर देखते हैं क्या, ग्लास पानी का लिए, ठीक है, और उसमें जब हम शुगर डालते हैं, क्या डालते हैं, शुगर या फिर सॉल्ट। घर में ऐसा अक्सर होता है क्या, कोई मेहमान वगैरह आते हैं तो हम लोग उनको क्या करते हैं, शरबत देते हैं पीने के लिए। तो अगर हम पानी में शुगर को मिलाते हैं तो क्या होता है, वो शुगर मिलाने से क्या होता है कि वो जो है घुल जाता है उसमें, जब हम उसको घोलते हैं तो वो घुल जाता है। और वहीं सॉल्ट भी डालते हैं तो क्या होता है कि सॉल्ट भी घुलता है, नमक भी घोलने का काम करते हैं पानी में। और वो आखिर डालने के बाद जो है वो जाता कहाँ है, वॉल्यूम इंक्रीज नहीं करता पानी का, तो वो चला कहाँ जाता है। तो इससे अगर ये सब एक्सपेरिमेंट हम देखेंगे तो इसमें क्या हम देखते हैं कि जब हम पोटेशियम परमैंगनेट डाले थे तो वो धीरे 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 क्या किया, या पानी में फैला था। आपको याद होगा पिछले जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है, वो पानी में धीरे धीरे अपने रंग को दिखाना शुरू करेगा, वो फैलता 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 पूरे में फैल जाता है। ठीक है, तो और क्या है, उसके बाद आप क्या देखते हैं, इंक जो डाले थे ये भी धीरे 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 फैलता है। ठीक है, आखिर ये फैलता कहाँ है, कहाँ फैलने का इसका काम होता है। ये जो आपका पार्टिकल था इस पर ये नहीं फैलता है, ये पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है इसमें ये फैलता है, इस स्पेस में फैलता है, वो स्पेस को वो छेकता है, तब हमको वो दिखने लगता है। और दूसरा चीज क्या है, क्या पार्टिकल कंटिन्यू मूव करते रहता है, इसको भी इससे प्रूव हो सकता है। क्या पार्टिकल जो है, कोई भी मैटर का पार्टिकल वो कंटिन्यू मूव करता है, इससे ये भी प्रूफ होता है कि जब हम किसी भी इंक को, आप मान लीजिए क्या आप पोटेशियम परमैंगनेट लेते हैं या फिर इंक लेते हैं, तो आपको दो बीकर लेना है, एक में आपका हॉट वाटर रहेगा, एक में हॉट वाटर है, दूसरे में कोल्ड वाटर है। हॉट वाटर और कोल्ड वाटर रहता है, तो हॉट वाटर जिसमें है उसमें आप दो बूंद इंक डालिए, और जो कोल्ड वाटर है उसमें भी दो बूंद आपको क्या डालना है, इंक डालना है। तो जब हम इसमें भी इंक डालते हैं और इसमें भी इंक डालते हैं तो क्या होता है, और दोनों को हिलाना बिल्कुल नहीं है, वैसे देखना है, सिर्फ हम लोग को उसको देखना है, वॉच करना है कि आखिर होता क्या है, डिफरेंसेस क्या है। तो आप क्या देखिएगा कि हॉट वाटर जो है उसमें बहुत जल्दी इंक जो है वो घुलना शुरू होगा और घुल जाएगा, और वही कोल्ड वाटर जो था उसमें धीरे घुलता है, मतलब इसमें टाइम कम लगेगा, इसमें टाइम अधिक लगेगा।
ठीक है, इसमें घुलने की स्पीड जो होगी वो स्लो होगी, और वहीं इसमें घुलने की स्पीड क्या होती है, फास्ट होती है, ये फास्ट घुलेगा। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। अगर ये फास्ट घुलेगा, ये स्लो घुलेगा। और इसके बाद जो है दूसरा आता है पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल जो मैटर का होगा वो अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को। ठीक है, तो पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो अब पार्टिकल जो मैटर का है वो कैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है इसके बारे में जानकारी। तो इसको भी कुछ एक्सपेरिमेंट हम करके देख सकते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं। तो पहला एक्सपेरिमेंट क्या है कि हम लोग खेल खेलते हैं, स्कूल में खेलते हैं। तो स्कूल में जो हम लोग खेलते हैं तो उसमें हम लोग जानेंगे क्या कैसे खेल होगा, क्या होगा। अगर मान लीजिए हम 4 स्टूडेंट के 4 स्टूडेंट्स का 4 ग्रुप बनाते हैं, 4 स्टूडेंट का 4 ग्रुप्स होगा। तो इसमें करेंगे क्या हम लोग, 4 स्टूडेंट के 4 ग्रुप में पहला ग्रुप जो स्टूडेंट का होगा उसका एक डांस होता है असम वगैरह में, जो ऐसे हाथ डाल करके डांस किया जाता है, जो इडू मिस्मी कहा जाता है। तो उसके हिसाब से मतलब इंटरलॉकिंग जो होगा 4 स्टूडेंट में वो ऐसे होगा उस डांस टाइप में, मतलब सबका हाथ टपा टपा क्रॉस करके कमर को पकड़ना है। ठीक है, और दूसरा ग्रुप जो होगा वो सिर्फ हाथ को, एक दूसरे के हाथ को होल्ड करके पकड़ा रहेगा। तीसरा क्या होगा, तीसरा ग्रुप जो है फिंगर को ऐसे सिर्फ टच किया रहेगा एक दूसरे के। और चौथे ग्रुप जो होगा 4 स्टूडेंट का चौथा ग्रुप जो है वो उस सब ग्रुप में दौड़ करके धक्का मार के उसको तोड़ने का प्रयास करेगा। तो पहला ग्रुप जो है, पहला ग्रुप जिसमें आदमी इस टाइप से कुछ रहेगा, क्या उसका हाथ जो है इसके कमर से क्रॉस करके यहां है ऐसा। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं, क्या उसमें धक्का मारने का कोशिश किया गया तो वो ग्रुप का ब्रेक करना उतना आसान उसको नहीं होता है। वहीं जो दूसरा ग्रुप है, दूसरे ग्रुप में जिसमें हम लोग क्या देखे थे, दूसरे ग्रुप में हम क्या देखें, क्या वो अपने हैंड को पकड़े हुए थे। ठीक है, तो उसमें जब धक्का मारते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा ताकत लगाने के बाद क्या होता है, इसको बीच से ब्रेक किया जा सकता है। वहीं तीसरा ग्रुप जो था, जो अपने हाथ को सिर्फ टच किए हुआ था, ठीक है, तो इस ग्रुप में से हटाना और आसान था, इन दोनों ग्रुप को अलग करना और भी आसान था, आप इसको आसानी से अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तीनों ग्रुप में हम बॉन्डिंग देखते हैं, सबसे मजबूत बॉन्ड इसका होता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जिसका पार्टिकल जितना पास होगा, जितने नजदीक सटा होगा, उसका बॉन्डिंग उतना मजबूत होगा, वो पार्टिकल जो होता है वो उतना अच्छा से अट्रैक्ट किए हुआ है। अब अट्रैक्ट करता है, इसका एक्सपेरिमेंट कैसे जानेंगे, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा कि फिर कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखना होगा। ठीक है, उसके लिए क्या करना है आपको, तो ग्रुप वाले से क्या पता चला, क्या पहले उसमें आपका एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ बने रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं मैटर के पार्टिकल। और अब जो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें आपको क्या लेना है, एक नेल लेना है, नेल मतलब जानते हैं कांटी होता है, एक नेल लेना है, कील जिसको बहुत जगह कहा जाता है, कील कांटी, ये ले लेना है। एक नेल लिए, चौक लेना है, उसके बाद आपको एक रबर बैंड ले लेना है। ठीक है, ये 3 चीज आपको लेना है और तीनों को तोड़ने का प्रयास करना है। इसको हैमरिंग से तोड़ना है, इसको आप कटिंग करके तोड़ेंगे, और इसको फैलाकर तोड़ना है। इलास्टिक होता है इसलिए इसको फैलाकर तोड़ना है, खींचकर एक्सपेंड करके आपको इसको तोड़ने का प्रयास करना है। तो इन तीनों को ऐसे ब्रेक करने का प्रयास करना है। तो आपको किस चीज में ज्यादा मेहनत करना पड़ा उस चीज को देखिएगा आप। वहीं दूसरा जो है, आप एक और तरीका देख सकते हैं, जो वाटर का जो टैप चलता है, नल जो चलता है, नल का जो चलता रहता है, उसमें क्या देखना है कि जो नल चल रहा है उसके पानी का जो फ्लो है, जो पानी का फ्लो है इस नलके से, जो पानी का फ्लो नीचे आ रहा है, इसमें आपको उंगली लगा के इसको ब्रेक करने का प्रयास करना है। मतलब उंगली लगाएंगे तो उसको ब्रेक करने का प्रयास करना है। तो आप क्या देखते हैं, क्या वो ब्रेक होता है? नहीं। जैसे ही आप उसको तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, फिर आप उंगली हटाते हैं तो वापस ये पिछले पानी से फिर से जुड़ता है। और तो इससे क्या प्रूव होता है कि मैटर जो होता है, पार्टिकल जो मैटर का होता है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ये साथ बना रहता है। जो जिसके जितने करीब रहेगा वो उतना मजबूती प्रदान करता है। नेल जो होता है उसमें पार्टिकल उसके बहुत करीब होते हैं, चिपके हुए होते हैं, तो इसलिए मजबूती प्रदान करता है। चॉक के बीच में, पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है थोड़ा सा, इसलिए इसको तोड़ना या काटना आसान है। वहीं रबर बैंड में भी वैसा होता है, इलास्टिसिटी आने के कारण उसके पार्टिकल थोड़े दूर हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो खींचते हम उसको तोड़ सकते हैं।
और नल का जो होता है इससे हम होता है कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पानी वाले से क्या प्रूफ होता है कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इन सब एक्सपेरिमेंट से आप इस चीज को समझ सकते हैं। दो चीज, क्या पार्टिकल जो होता है मैटर का, उनके बीच में स्पेस होता है। पहला चीज हम लोग समझे स्पेस होता है। दूसरा समझे कि पार्टिकल जो मैटर का होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर हम लोग को जानने हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें। क्या पहला क्वेश्चन आया है कि आपको पता करना है कि कौन मैटर है कौन मैटर नहीं है। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। चॉक है, एयर है, साइकिल है, आयरन है, वगैरह वगैरह ऑप्शंस हैं। उस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, बुक में क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद क्वेश्चन आता है क्या रीजन देना है कुछ ऑब्जर्वेशन का। क्या जो स्मेल होता है किसी भी भोजन का, जो हॉट फूड हो, जो गर्म है, ठीक है, हॉट फूड आइटम जो भी है, हॉट मतलब जो गर्म फूड आइटम है, उसमें क्या होता है कि आपको सुगंध दूर से ही आ जाता है। ठीक है, और वही कोल्ड फूड आइटम जो होता है, कोल्ड फूड आइटम्स जो भी हैं उसका, आप जो ठंडा हो चुका है भोजन, कोल्ड फूड जो है उसका आपको सुगंध नहीं आ पाता दूर से। रीजन क्या है? क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या, जो भी एयर पार्टिकल्स हैं, एयर मैटर में आता है एयर भी, और उसमें जो पार्टिकल हैं उसके पास वो सब अपना जो है काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस करते हैं। काइनेटिक एनर्जी होती है जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। ठीक है, तो कोई भी एनर्जी जो मोशन के कारण किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा प्रोसेस की जाती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो हॉट फूड आइटम जो भी है, तो इसका जो सुगंध आता है वो गर्म होने के कारण क्या होता है, तेजी से वातावरण में फैलता है। ठीक है, गर्म होने के कारण तेजी से वातावरण में फैलता है। और वही चीज जो पार्टिकल में हम लोग पढ़े अभी, क्या जो आपका एक बीकर था जिसमें गर्म पानी था और एक जो बीकर था जिसमें ठंडा पानी था, तो गर्म पानी वाले में जल्दी घुला था पोटेशियम परमैंगनेट या इंक, और ठंडे पानी वाले में देर से घुला या धीरे धीरे घुल रहा था। तो हॉट फूड आइटम जो है उसका जो आपका फ्रेग्रेंस जो उठता है, वहां पर का एयर जो होता है, एयर पार्टिकल जो है उस हॉट फूड आइटम के कारण वो गर्म हो जाता है, जिसके वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस करने की क्षमता बढ़ जाती है, या फिर वो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा प्रोसेस करता है, जिसके कारण वो ज्यादा मूवमेंट उसमें होने लगती है। और ज्यादा मूवमेंट, तेज मूवमेंट होती है, तेज मूवमेंट होने के कारण जल्दी से वो पूरे वातावरण में फैल पाता है। वहीं कोल्ड फूड आइटम जो होता है वो तेजी से नहीं फैल पाता, क्योंकि उसके पास काइनेटिक एनर्जी कम होती है, वो बहुत धीरे धीरे, या फिर कहिए तो फैलता ही नहीं है। तो ये जो दो चीज हो गया। और उसके बाद क्या है, क्या आपका, अगर हम देखते हैं ये दोनों चीज क्लियर है। अब तीसरा क्वेश्चन जो आपके पास आता है वो आता है, क्या एक डाइवर है जो कि स्विमिंग पूल में डाइव करता है। एक स्विमिंग पूल है जिसमें एक डाइवर ऊपर से डाइव करता है, तो क्या इसमें कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है कि ये पानी को चीरता हुआ अंदर तक जा सकता है? इसमें कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है? तो इसकी प्रॉपर्टी जो है वो थी क्या, मैटर है स्पेस बिटवीन देयर पार्टिकल, मतलब उसके पार्टिकल के बीच में जो होता है वो स्पेस होता है, जिसके स्पेस के कारण ही पानी में गोता लगा सकता है कोई भी गोताखोर। नहीं तो ऐसा अगर आप कहिए, क्या एक जमीन है, जमीन में गोता लगा के दिखा दे, जमीन में तो गोता नहीं लगा पाएगा, मिट्टी में गोता नहीं लगा पाएगा। रीजन क्या है कि मिट्टी के पार्टिकल के बीच में स्पेस उतने अधिक नहीं है कि हम उसमें अंदर समा सके। ठीक है, उसको समाने के लिए हम रेत में थोड़ा धस सकते हैं, क्योंकि रेत का पार्टिकल जो होता है वो थोड़ा ढीला होता है मिट्टी की बनस्पत। लेकिन पानी का जो पार्टिकल होता है वो बहुत ही ज्यादा फैलाव लिए हुए होता है, एयर के पार्टिकल से थोड़ा डेंस होता है। एयर में हम लोग फ्रीली मूव करते हैं, पानी में थोड़ा ताकत लगाने की आवश्यकता होती है, रेत में उससे अधिक ताकत लगती है, और मिट्टी में तो खैर बात ही छोड़ दीजिए। तो इसमें जो है आप कोई भी डाइवर जो है पानी में इसीलिए डाइव कर पाता है क्योंकि उसके पार्टिकल के बीच में स्पेस थोड़े अधिक है। वही आता है कि प्रॉपर्टी जो होते हैं मैटर के, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं। तो आपको कैरेक्टरिस्टिक बताए गए, 3 कैरेक्टरिस्टिक बताए गए हैं, उसको आप लिख सकते हैं आसानी से। तो ये सारे क्वेश्चंस थे, इसके आंसर्स थे। और मतलब उसमें था कि एक अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को, लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या अट्रैक्ट करेगा, पार्टिकल जो मैटर का है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, उनके बीच में स्पेस होता है। ठीक है, तो इस सब टाइप से 3 था, तीनों बता दिया गया है। तो आप उसका आंसर देख सकते हैं, लिख सकते हैं। और आज के लिए इतना ही है। और चैनल अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल का आइकन आता है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ऑल कर लीजिए, ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।